बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है संधि ज्ञान। संधि ज्ञान, संधि के बारे में अब हम लोग जानेंगे। वर्णों के बाद अब हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। वर्ण, प्रत्याहार और प्रत्याहार बनाना, प्रयत्न, यह सब हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए संधि। संधि में स्वर, व्यंजन, हाँ, विसर्ग संधि इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय विद्यालय, इति धन आदि इत्यादि, जगतधन ईश जगदीश। इन शब्दों को यदि शीघ्रता से पढ़ा जाए तो पृथक पृथक उच्चारण नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उनका मिलजुल कर नया उच्चारण होता है। सही बात है। देखिए, विद्याधन आलय जब हम लोग पढ़ते हैं और धन को हटा दीजिए, आप झटके से इसको विद्यालय पढ़िए, विद्या आलय, विद्या आलय, तो आपके मुँह से विद्यालय ही निकलेगा ना। यही संधि है। इति धन आदि, इति धन आदि, इति आदि, इति आदि इत्यादि। क्या है? जब आप झटके से पढ़ते हैं तो यही संधि हो जाती है। इस संधि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। जगत ईश, जगत ईश जगदीश, इन शब्दों को इसलिए पृथक पृथक उच्चारण नहीं हो पाता है। आप इनको यदि आप जगत और ईश, जगत ईश पढ़िए, जगदीश ही आप बोल पाएंगे। ऐसी स्थिति में उनका मिलजुल कर नया उच्चारण होता है। इस नए उच्चारण में जो परिवर्तन ध्वनि बन जाती है, जो परिवर्तित ध्वनि बन जाती है, उसे संधि के द्वारा बना हुआ मानते हैं। अब इसमें ढेर सारे नियम आ गए हैं। जो परिवर्तित हो गया ना, जगत त से ई हो, द हो गया, हाँ, जगदीश हो गया, तो जो परिवर्तित हुआ वही संधि है और वही नियम बन गए हैं। इस प्रकार संधि शब्द का अर्थ जोड़ अथवा मेल होता है। संधि शब्दों के मिले हुए उच्चारण का रूप है। शब्दों के मिले हुए उच्चारण बोला है ना बच्चों यहाँ पे। लेकिन जानते हैं, शब्दों का जब हम मेल करते हैं तो वो समास बनता है। यहाँ पे वर्ण होना चाहिए। जब वर्णों का मेल होता है, जब वर्णों का मेल होता है तो वो क्या बनता है? संधि बनती है। ये आप याद रखिएगा कि वर्णों के मेल से संधि बनती है, शब्दों के मेल से नहीं। और ये देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे आप ये याद रखिए कि वर्णों के मेल से संधि बनती है। दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। संधि के सब्जेक्ट में एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, एक होता है परः सन्निकर्ष संहिता। एक सूत्र है परः सन्निकर्षः, सन्निकर्ष संहिता। संधि की एक छोटी सी परिभाषा यह है, परः सन्निकर्ष संहिता। परः मतलब परः सन्निकर्ष संहिता, वर्णों के अत्यंत समीपता को ही संधि कहते हैं। अत्यंत समीपता ही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है, ठीक। अब संधि के भेद देखिए, तो इसको आप याद रखिएगा। संधि के सब्जेक्ट में ये है कि वर्ण परः सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता को संधि कहते हैं, शब्दों के नहीं। हाँ, तो अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर संधि, यानी उसको हम अच बोलते हैं। अच आपको पता है ना, इसमें 9, ये इस अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं, उसे हम स्वर बोलते हैं, ठीक। और फिर दूसरा है व्यंजन संधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। हल में वो सारे व्यंजन आ जाते हैं, जो आपके क से म तक के जितने भी व्यंजन हैं, आपके सारे व्यंजन आ जाते हैं आपके हल में, ठीक है। और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे हम कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं जहाँ पे विसर्ग लगा होता है। स्वर क्या है? जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है, शब्द का अंतिम स्वर, तो इसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब मिलान भी जब भी होता है तो शब्दों का नहीं होता है। मिलान भी जब भी होगा, 2 शब्द हैं, 2 शब्द में जो अंतिम वर्ण होता है उन दोनों का मिलान होता है ना। तो कह रहा है कि जब पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का आदि स्वर मिलता है, आदि मतलब पहला वाला स्वर मिलता है, तो उससे हम स्वर संधि कहते हैं। उसमें स्वरों का मिलान होता है, ठीक है। देवधन आलय, देवालय, देवधन आलय है तो देव में अ और आ का आ, ठीक है, इसका पहला और इसका अंतिम।
दोनों मिलके बन गया आ। ये है स्वर संधि। स्वर संधि में दीर्घ संधि का ये भेद है। व्यंजन संधि अब आती है। जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के आदि व्यंजन या स्वर से मिले तो हम इसे व्यंजन संधि बोलते हैं। जैसे दिग्धन गज, दिग्धन गज, दिग्गज। दिग्धन गज क्या होता है? दिग्गज। क और ग, क और ग दोनों मिल करके बन गया है दिग्गज। अब यहाँ पे तो आधा ग और ग लिख दिया, लेकिन ये किस नियम से हुआ है ये आप आगे पढ़ेंगे। विसर्ग संधि। जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। प्रायः धनचित, देखिए यहाँ विसर्ग लगा है, वो किसमें बदल गया है? श, ये तालव्य श में, तो इसको हम कहेंगे प्रायश्चित। ये भी जो यहाँ पे जो नियम लगा है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका क्या है? स्वर संधि। स्वर यानी अच। स्वर अनेक हैं और उनके अलग अलग मिलने के अनुसार अलग अलग संधियाँ होती हैं। ठीक है, तो दीर्घ संधि। अब यहाँ पे ऐसे नियम नहीं बताया, ये नहीं बताया कि कितने भाग हो गए इसके भाई, बस ऐसे बोल दिया। तो आप देख लीजिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, ये 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहले आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का आप सूत्र याद रखिए बच्चों, अकः सवर्णे दीर्घः। जब आप इतना सा सूत्र याद कर लेते हैं तो इसी सूत्र में आपकी पूरी परिभाषा समाहित है। अकः सवर्णे संहिता। अक क्या है? अक मीन्स आप पहले प्रत्याहार बना चुके हैं ना, अ, ई, उ, री। ये क्या है? ये क्या है? आपका अक है। तो अ, ई, उ, री के बाद सवर्ण, सवर्ण में मतलब समान, समान ही अ, ई, उ आए तो क्या हो जाता है? उसका दीर्घ हो जाता है। अ का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, उ का उ और री का री हो जाता है। ठीक, यही कह रहा है और यही इसकी परिभाषा भी दी हुई है। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री हो आए तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे क्या है? अ या आ के बाद अ या आ आने पर आ हो जाता है। और धन अर्थी देखिए क्या है कि धन अर्थी धनार्थी हो गया ना। अ प्लस अ बराबर आ। दैत्य आकारः, ये अ है और ये आ है, दोनों मिलके क्या बन गया? आ दैत्याकारः। ये भी सवर्ण है ना, ये अ मिलके दोनों सवर्ण मिलकर क्या हो गए? दीर्घ हो गए। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। ठीक, रामधन अवतार, ये का रामावतार दीर्घ हो गया। तथा धन अपि, तथापि, ये भी दीर्घ हो गया। देखिए अब आगे बढ़िए। उसी तरह से आपका ई में, उ में और री, इन तीनों में बताएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। ई या ई के बाद ई आने पर उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। कोई भी छोटा ई हो या बड़ा ई, दोनों में से क्या हो जाएगा? उसका दीर्घ हो जाएगा। क्षितिधन ईश, क्षितीश। गिरिधन ईश, गिरीश। श्रीधन ईशः, श्रीशः। अब आगे देखते हैं उ या उ के पश्चात कोई भी स्वर आते हैं, कोई भी स्वर नहीं, वही समान वर्ण ही आए, उ या उ के बाद उ या उ आए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ उ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। वधूधन उत्सवः, उ प्लस उ है, यहाँ पे क्या है? उ प्लस उ, तो क्या बन गया? वधूत्सव, बड़ा उ हो गया ना। इसी तरह से लघु ऊर्मी में यहाँ उ छोटा उ, यहाँ छोटा उ, तो लघु ऊर्मी बड़ा उ। भानु धन उदय, भानुदयः। साधु धन उक्तम, साधुक्तम। गुरु धन उपदेशः, गुरु उपदेशः। ये रू भी बड़ा रू होता है। एक रू ऐसे होता है छोटा रू, और ये बड़ा रू है, ये बड़ा रू आया ना यहाँ पे। साधुक्तम, गुरु उपदेशः। विधु धन उदयः, विधुदयः। अभी चौथा देखिए, री या री के पश्चात री आए तो क्या हो जाता है? उसका दीर्घ हो जाता है। मातृधन ऋणम, मातृणम।
होत्रिदिन ऋकारा होत्रिकारः। ठीक है, अब इसका आता है अभ्यास। अभ्यास प्रश्न, हाँ चलिए देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न भी। संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नामोल्लेख कीजिए। ये बच्चों हम आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं। वैसे आप खुद भी करने की कोशिश करिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करके आपको ताकि आपको इजी हो जाए आपकी कॉपी में लिखने के लिए। तो सूर्यास्तम, धनार्थी, महात्मा, इनका विच्छेद करके और आपको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले के क्वेश्चंस में किए थे पहले के चैप्टर में। तो इतना आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको खुद से करने की कोशिश भी करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।